Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कल जो सूची जारी की गई थी उसके बाद कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि वो जो लिस्ट में नाम दिए हैं उनके प्रचार नहीं करेंगे। इस तरीके से ऐसा कौन बोलता है? संजय निर्मल ने कल कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल, मैं उनकी बात करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा। ये बात अगर नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी ने की है या पृथ्वीराज चौहान जी ने की है तो मैं बात करूंगा। बात ऐसी है कि हमारी लिस्ट आई है और सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी। अब रामटेक हमारी सिटिंग सीट है ना? आपको तो सबको मालूम है, 5 बार जीत चुके हम लोगों से। अब वहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नाम घोषित किए, तो हमने क्या उसके ऊपर आक्षेप लिया है, ऑब्जेक्शन किया है? नहीं किया है, क्योंकि हमने ये तय किया था कि रामटेक आप लड़िए, मुंबई की जो ये सीट है नॉर्थ मुंबई वाली वो हम लड़ेंगे। ये बातचीत हो गई है। सांगली वाली सीट है, सांगली वाली सीट के बारे में ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है। इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है, सिटिंग है हमारी। आघाड़ी में इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट की अदला बदल हो जाती है। अब सभी को लगता है कि 48 सीटें हमको लड़नी चाहिए, तो लड़ लीजिए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमको लड़ना चाहिए। हम सांगली लड़ेंगे। मैं जरूर ये मानता हूं कि सांगली में कांग्रेस पार्टी का केडर है, हमारा भी है, कोल्हापुर में भी हमारा था, रामटेक में हमारा था। अब एक केडर महाविकास आघाड़ी के साथ अगर आता है तो सांगली वाली सीट महाविकास आघाड़ी को हम दे सकते हैं ना। शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, ये महाविकास आघाड़ी है। जहाँ पे एमएलए कह रहे हैं उनको 25-25 करोड़ का ऑफर किया गया है। इस पे इलेक्शन कमीशन बहुत कम है, इतना रेट कैसा? महाराष्ट्र में तो 50 करोड़ का हिसाब हो गया है, तो पंजाब वालों को इतना कम क्यों दे रहे हैं? महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ का पैसा खत्म हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खत्म इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? 25 करोड़ क्या है ये? पंजाब इतना बड़ा स्टेट है और महाराष्ट्र में आपने 50 करोड़ की बोली लगाई थी 2 साल पहले और आप वहां 25 करोड़, ये अपमान है। ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बीजेपी का ये बहुत ही घृणास्पद व्यवहार है। तो लोटस ऑपरेशन शुरू हो चुका है, कुछ एमएलए जो दिल्ली के बीजेपी में जा चुके हैं, पंजाब के लिए अलग देखिए, लोटस को ऑपरेशन करो या बनाना का ऑपरेशन करो या और किसी का करो, कुछ नहीं होने वाला। हम जेल जाएंगे और जेल से भी पार्टी बढ़ाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। कर लीजिए। अब आपके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। जिसको आना था और डर कर भाग गए, अब कोई डरने वाला नहीं है। इंडिया अलायंस की जो भूमिका है वो देश में इस वक्त सीट शेयरिंग के तौर पे नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए, बिहार की तो क्या महाराष्ट्र में महायुति का सीट शेयरिंग हो गया? देखिए, सबसे पहले इस देश में बीजेपी के साथ कोई नहीं है, तो उनका कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं है। बात फंसी है उनकी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग अब तक क्यों नहीं हो रही है? बार बार ये शिंदे और अजित पवार को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? इस बारे में मुझे सवाल पूछिए। सर, ये कहा जा रहा है कि जैसे इंडिविजुअली सीट डिक्लेयर हो रही है, कल जब एनसीपी की मीटिंग में तो शरद पवार भी खुश थे, तो उनका ये मानना था कि सब काटने वैसे अगर सीट डिक्लेयर करते तो। भाई साहब, मैडम, ऐसी बात है, महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। अब तक कांग्रेस ने 3 लिस्ट जारी की है, आपको मालूम होगा। रामटेक में तो पर्चा भी भर दिया, वो शिवसेना की सिटिंग सीट है ना। अमरावती शिवसेना की सिटिंग सीट है, कोल्हापुर सिटिंग सीट है। अमरावती में तो, रामटेक में तो कल आप लोगों ने पर्चा भरा और हमारे लोग भी आपके साथ थे। काहे को रोने का? हो गया, ठीक है, कोई नाराज बिराज नहीं है।